हे एवरीवन। मुझसे एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब जो है वो जल्दी ही दूं, क्योंकि एग्ज़ाम्स को ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। आईबीएस के बारे में मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उसकी प्रिपरेशंस कैसे होंगी। किसी ने मुझे कमेंट पे लिखा था कि उनको बहुत टाइम हो गया है एक ग्रुप क्लियर किए हुए, तो अब उतनी नॉलेज उनके पास है कि आईबीएस दे सकते हैं या कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार, बेसिक नॉलेज इज़ इनफ। आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है या बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या ऑडिट में 600 ऐसे का क्वेश्चन है या 700 का है, इतना तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना यार। अगर इतना भी आपको आता है दैट इज़ इनफ। हाँ, बाकी आपको जो क्वेश्चन ढूंढने कैसे हैं, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे। डेली 1.5 आवर या 2 आवर्स जो है वो इन्वेस्ट करो आईबीएस में, एंड सिर्फ केस स्टडी सॉल्विंग करो। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आपको मिली जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आपके इंडेक्स में नहीं है, आप मार्किंग कर सकते हो बहुत आराम से। तीसरी, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बिहेव कैसे करना है और कौन सी बुक्स हैं जो आपको एक्चुअल में लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अभी ही फिगर आउट करनी है, क्योंकि इसको हल्के में मत लेना। ये पेपर इजी आ गया तो आप बहुत लकी रहोगे, बट अभी तक कभी इजी आया नहीं है। बहुत कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें होती हैं इस पेपर में। सो इसलिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, और इसको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, डेली प्रैक्टिस। और आहिस्ता आहिस्ता अभी डेली जो आप शुरू करो कि 1.5 घंटा जो आप स्टार्ट करोगे, एंड एक एक केस स्टडी से शुरू करो। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी स्पीड बनती जाएगी, और आपको इस तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, नाउ यू नो कि भाई कौन से चैप्टर में ये टॉपिक कौन से उसमें से आया है। ये सारी चीज़ें जो आपको इजीली पता लग जाएंगी, पेपर में ज़्यादा बैफल्ड नहीं रहोगे आप। सो डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ।